नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार के जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर विनीत कुमार मौजूद है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। आज हम आपसे जानने वाले हैं कि किसी के दिल में अगर छेद होती है तो उसे क्या क्या समस्याएं होती है और वो किस एज में शुरू होती है और क्या इसे लोग परेशान, किस तरीके से लोग परेशान हो सकते हैं। देखिए, एक समझने की ज़रूरत है कि दिल में छेद जिस समय उस इंडिविजुअल का दिल बन रहा था, जैसे माँ के अंदर उसका डेवलपमेंट चल रहा है, उसी समय कुछ प्रॉब्लम हुआ और वो छेद जो बंद हो जाना चाहिए था डेवलपमेंट के समय, वो छेद बंद नहीं हुआ। ये छेद सब में होता है, बट उम्र के साथ जैसे जैसे उसका डेवलपमेंट होता है वो बंद हो जाता है। जन्म के समय अधिकांश लोगों के दिल में छेद नहीं होता, बट कुछ लोगों के दिल में छेद होता भी है, तो वो भी कुछ 1 साल के अंदर धीरे धीरे बंद हो जाता है। बट ये छेद जब समय के साथ अपने बंद नहीं होता तो ये आगे चल के समस्या पैदा करती है। यदि छेद की बात करें तो ASD, BSD, PDA, ये 3 तरह का कॉमन छेद हम लोग देखते हैं। लक्षण की बात करें तो ASD में लक्षण लेट से आता है, 20 सालों के बाद, 25 सालों के बाद। ऐसा नहीं कि छेद 20 साल में हो गया, 25 साल में हो गया, छेद जन्म से है, बट सिम्टम डेवलप होने में लेट हो रहा है। बट यदि दूसरे तरह का छेद BSD रहा तो वो थोड़ा जल्दी डेवलप करता है, PDA भी जल्दी सिम्टम डेवलप हो जाता है। तो सिम्टम का डेवलपमेंट भले ही आपको 2 साल, 4 साल, 5 साल में हो रहा हो या 20 साल या उसके बाद हो रहा हो, लेकिन वो छेद जन्म से था जो शुरू में लोगों को नहीं पता चला, और बाद में जब दिक्कतें शुरू हुई तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं, तब जांच में महसूस होता है कि इनके दिल में छेद है। तो यदि बात करें छेद के, तो ये छेद जन्म से होता है, छेद बाद में नहीं बनता। जैसा कि आपने दिक्कतों के बारे में बात किया, तो किस किस तरीके के लोगों को इसमें दिक्कत होती है। ASD की बात करते हैं तो 20-25 साल के बाद दिक्कत शुरू होती है, सांस लेने में दिक्कत शुरू होता है, थकावट जल्दी होने लगता है, बाद में और बीमारी बढ़ गया, दाहिने साइड का हार्ट बड़ा होने लगता है, पाँव में सूजन होने लगेगा, उसके बाद फिर और दिक्कत बढ़ना शुरू हो जाता है, तो सांस की दिक्कत बैठे बैठे या बिना चले भी होने लगती है। सिमिलरली यदि BSD की बात करते हैं, हार्ट फेलियर का सारा फीचर आता है, PD में भी ऑलमोस्ट हार्ट फेलियर का सारा फीचर, सांस में दिक्कत जनरली है, इन सारों में मिलता है। इसके अलावा अगर ऑपरेशन कब ज़रूरी पड़ता है। जैसा हम बोल रहे थे कि जन्म के समय छेद बहुत बच्चों में मिल सकता है, हमें इंतज़ार करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि छेद का साइज क्या है। यदि ASD की बात करें तो भी बंद हो सकता है, BSD भी पहले 1 साल तक बंद हो सकता है। यदि उसके बाद दूसरा छेद जो हम लोग उसका PDA की बात करते हैं तो वो भी पहला एक महीने तक जरूर बंद होने का संभावना रहता है। लेकिन यदि ये समय के साथ स्वतः बंद नहीं हुआ और लक्षण आना शुरू हो गया है तो हमें ये जांच करके देखना पड़ता है कि छेद का साइज क्या है, लोकेशन क्या है। ऐसा कुछ छेद है जिसमें बिना ऑपरेशन के भी हम लोग बंद कर सकते हैं, उसे डिवाइस से बंद करना बोलते हैं। इसमें मरीज को बेहोश करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती, इसमें हम लोग को होश में रहते हुए भी एक डिवाइस के द्वारा जाके उस छेद को बंद कर देते हैं। लेकिन छेद का साइज ज़्यादा बड़ा होना या छेद का लोकेशन अच्छा नहीं होना जहाँ डिवाइस नहीं लग सकता है, तो उस हालात में हार्ट को खोल के ओपन करके और ऑपरेशन करके बंद करने की ज़रूरत है। लेकिन एक बार यदि ये इफ़ेक्टिवली या ठीक से बंद हो गया और ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा तो आगे फ्यूचर में फिर दोबारा दिक्कत होने की संभावना नहीं रहती। इसीलिए यदि किसी को छेद है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलें, एडवाइस लें, और यदि डिवाइस से बंद हो सकता है तो डिवाइस से बंद करने का प्रयास करें। डिवाइस से बंद होने लायक नहीं है तो ऑपरेशन करा के बंद करें, क्योंकि एक बार सक्सेसफुल बंद हो गया तो फिर आगे बच्चे का लाइफ नॉर्मल रहेगा। इस दौरान बचाव किस तरीके से किया जा सकता है। यदि हम लोग बात करें बचाव का, तो जिस समय माँ गर्भवती है उस समय उसे हेल्दी खाना यूजुअली खाना है और कुछ ऐसा चीज़ नहीं लेना है जिससे कि बच्चे के हार्ट के डेवलपमेंट में दिक्कत हो। बट यूजुअली ये जेनेटिक होता है और बहुत ज़्यादा हमारे पास ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो इसीलिए यदि छेद है तो उसका समाधान ही करना पड़ेगा। और यूजुअली इसका समाधान 100% हो सकता है यदि हम लोग जल्दी जानें और बहुत लेट ना कर दें। तो ज़्यादा लेट कर देने में हार्ट का हिस्सा डैमेज हो जाता है, हार्ट का साइज बढ़ जाता है, वैसे में ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रह पाता, उस हालात में फिर ये दिक्कत या लाइलाज हो जाता है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत थैंक यू।
तो आप डॉक्टर विनीत कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने इतनी सारी जानकारी हमारे साथ साझा की है। उन्होंने किस तरीके से बताया कि अगर दिल में छेद हो तो किस तरीके से हमें ऑपरेशन या फिर सावधानियां बरतनी चाहिए। तो इस विषय में आपकी क्या राय, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपकी क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।